तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सभी आराध्य गुरु भगवंतों को नमन करता हूँ। विद्यार्थी मित्र हो एवं वैद्य समूह, आज का हमारा विषय है स्वस्तिक ऑफ आयुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, स्वस्तिक ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद की ही चीज़ें कुछ अलग फॉर्म में आपके सामने पेश करने की कोशिश है, ताकि वो अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए, उसका महत्व, उसका महात्म्य आपको समझ में आ जाए। तो स्वस्तिक क्या है? सबसे मंगलमय प्रतीक, मंगलमय सिंबल माना जाता है भारतीय संस्कृति में। ठीक है, स्वस्तिक को कैसे बनाया जाता है, इसके पीछे भी शास्त्र है, विज्ञान है। अमूमन हम कैसे बनाते हैं? प्लस निकालते हैं और फिर साइड में ऊपर नीचे लाइंस बना देते हैं बची हुई। एक्चुअल में वैसा नहीं है। स्वस्तिक बनाते हुए कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से स्वस्तिक बनाया जाता है। यानी कि पहले नीचे की लाइन, फिर लेफ्ट को जाना, फिर ऊपर जाना, फिर राइट को, इस प्रकार से, और फिर वैसे ही दूसरे साइड को। इस प्रकार से स्वस्तिक बनाया जाता है। इसके पीछे भी अपना एक रहस्य होता है कि चारों जो पुरुषार्थ है हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो कि स्वस्तिक के 4 स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चारों पुरुषार्थ ने एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। एक दूसरे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे का दूसरे में उसका एक पुरुषार्थ को साध्य करते हुए दूसरे पुरुषार्थ से उसको बाधा नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का वो वर्णन है। यानी कि अपने गलत मार्ग से पैसा कमा रहे हो आप कोई, तो वो धर्म तो कर रहे हो आप, लेकिन वो अर्थ तो कर रहे हो आप, अर्थ प्राप्ति तो कर रहे हो, लेकिन ये धर्म से विरुद्ध है। तो इस प्रकार ये है। अब इसका महत्व क्यों है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हिंदुस्तान से लेकर जापान तक किसी भी इंसान को आप ले लीजिए, ये 4 ही चीज़ें महत्व की रखती है। ये 4 ही चीज़ें ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें आपने फॉलो कर ली, आचरण में लाई ठीक तरह से, तो हो गया, सब कुछ आपने पा लिया। तादात्विक सुख यानी कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर, सांसारिक सुख तो आप पा ही लोगे इससे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पारलौकिक सुख, अत्यंतिक सुख, जिसे अरुण दत्त कहता है अपनी टीका में, उस प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए आप या तो तैयार हो जाते हो, या इसी जन्म में भी प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें है। तो आइए एक अलग तरीके से इन चारों चीज़ों को कैसे पाया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से ये हम एक्सप्लोर करेंगे। खास करके स्टूडेंट्स इस ऑडियो को पूरी तरह से सुनिए। मैं आज आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको इतने काम की आएगी कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप अभी से इनके थ्रू चिकित्सा करना शुरू कर सकते हैं। यस, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ चरक। भेषज चतुष्क पहला चतुष्क है। भेषज चतुष्क है। क्या सोचकर चरक ने ये बनाया है कि स्टूडेंट आ गए हैं सीखने के लिए, पहले उनको भेषज बता दूँ, दवाइयाँ बता दूँ, कुछ बाकी के रहस्य बता दूँ, जिससे वो चिकित्सा शुरू कर सकता है। मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी, उनमें वो कॉन्फिडेंस दिलाता है चरक कि आप चिकित्सा अभी से कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 4 साल ही कंप्लीट करने हैं, इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट कर सकते हो। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हो। और ऐसा दिखता है कि आप जब एडमिशन ले लेते हो तो आपके रिश्तेदार जो है, आपके दोस्त हैं, वो आपसे सलाह मांगने आ जाते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे एसिडिटी हो रही है, और छोटी छोटी चीज़ें और लेकर आते हैं। और सिंपल आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स यूज़ कर कर आप उनकी वो कंप्लेंट्स दूर कर सकते हो बिना दवाई के। ये अद्भुत सामर्थ्य है चरक के पास। तो आज देखेंगे हम लोग कि कैसा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो सिर्फ एक श्लोक को हम उठाते हैं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करते हैं। इसको बोलते हैं तंत्र युक्तियों से चरक को देखना। इसको बोलते हैं अनागतावेक्षण, यानी कि आगे बताई हुई बातों को सही संदर्भ में उसको समझना। इस प्रकार की अनेक तंत्र युक्तियाँ होती है जिससे एक सूत्र का एप्लीकेशन, उसकी समझ हमारी
अच्छी हो जाती है। तो आइए इसी सूत्र पर आते हैं जो कि स्वस्तिक ऑफ आयुर्वेद है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तम। क्या कह रहे हैं भगवान कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो कि चारों पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करना तो है ही सभी को, लेकिन उसका मूल किसे कहा है? जो स्वस्तिक का सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो कौन है? तो वो आरोग्य है दोस्तों। यदि आपके पास आरोग्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आप प्राप्त कर लोगे। आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, आप सब लोग इस चीज़ को एग्री करोगे। लेकिन अब आरोग्य क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये सुश्रुत तो बताते ही आपको शायद पता होगा। सूत्रसार के 15 अध्याय में समदोषाः समग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्ति इति अभिधीयते। क्या हम ऐसा पेशेंट को ट्रीट करते हैं इस तरह से? उसका दोषों का साम्य लाना, अग्नि का साम्य लाना, धातु का साम्य लाना, क्या हम करते हैं? मान लो ये कर भी लिया तो क्या हम उसको प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना इस लेवल तक लेके जा पाते हैं जो कि 50% एस्पेक्ट है स्वास्थ्य का? क्या कभी हमने सोचा है कि उसका प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन ये कराना भी वैद्य का कर्तव्य है? हम लोग कंपैरिजन में जीते हैं। एलोपैथी वाले क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल कर रहे हैं, किस प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, सब हम उसके हिसाब से ही करते हैं। पेट साफ होने की दवाई भी हम उनके हिसाब से एचएस देते हैं रात को। वास्तव में कितना सूक्ष्म अध्ययन है हमारा। हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि जिसको मलावरोध है, मलावष्टम्भ है, उसको अपान काल में खाने के पहले मधुराम्ल लवण रसात्मक दवाई देनी चाहिए जिससे कि वात का शमन होगा। व्हाट इज़ द ब्यूटी? आज ग्रंथकारों को पता चल रहा है कि खाने के पहले दिया हुआ ये गट माइक्रोबायोटा पे काम करता है, आपके माइक्रोफ्लोरा पे काम करता है, और ठीक वहीं से अनावश्यक चीज़ों का पचन जो कि नहीं हो रहा है वो होकर आपको सुखा हुआ मल प्रवृत्ति होती है। तो ये सिंपल चीज़ भी आप फॉलो कर लो कि खाने के पहले मधुर अम्ल लवण रसात्मक कोई चीज़, जैसे मानो मुनक्का यष्टि मधु हो गया, गुड़ हो गया, अमल की हो गई, थोड़ा सा सेंधा नमक हो गया, इन सबको पानी में उबाल लीजिए और इसको पीजिए और बची हुई मुनक्का को खा लीजिए और तुरंत खाने को बैठिए। इस मिश्रण में आप घी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से आप आयुर्वेद को समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मूल विषय पे फिर से आते हैं कि आरोग्य सबसे बड़ी चीज़ है। आरोग्य में प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना ये सबसे बड़ी चीज़ है। और चरक विमान स्थान 8 में कुछ लक्षण दिए उन्हें, रुक उपशमनम आदि, कि किस प्रकार हम जाने कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, उसको निद्रा अच्छी आना हो, उसको कोई बुरे स्वप्न ना आना, उसको सम्यक प्रातः उत्थान जो है, सुबह अपने आप नींद खुल जाना 5 बजे ब्राह्म मुहूर्त में, आदि अनेक अनेक लक्षण उसमें बताए हुए। उसको ही मद्देनजर रखते हुए मैंने एक वेदा स्वास्थ्य इंडेक्स करके बनाया हुआ है कि कुछ 28 प्रश्नों का ही संच है। उसमें आपको सिर्फ टिक करते जाना है एप्लीकेबल कौन सा है आपको, और उसके हिसाब से आपको ना तो ये समझ में आ जाएगा कि आप कितने % स्वस्थ हो, बल्कि उसी क्वेश्चनेयर को करते हुए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। ठीक है, तो अभी आपको 3 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम में आएगी। तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। आरोग्य ये सबसे मूल है। अब आरोग्य प्राप्त कैसे करें? आरोग्य के लक्षण हमने देख लिए इन शॉर्ट, अभी आरोग्य को प्राप्त कैसे करें? तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिए, कैप्टन ऑफ द टीम। आरोग्य प्राप्त करने के अनेक उपाय है ना। नित्य सेवनीय द्रव्यों का सेवन करना, दिनचर्या का सेवन करना, सद्वृत्त का सेवन करना, ये हर प्रकार का आरोग्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर प्रकार का आरोग्य देने के लिए सक्षम है। तो अभी आरोग्य को, लेकिन इतनी चीज़ें आप जान नहीं पाओगे अभी के अभी, या जान भी लोगे तो हर एक चीज़ को अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें? कैप्टन ऑफ द टीम के पास जाते हैं। आरोग्य तो बहुत चीज़ें दे रही है, 100 चीज़ें आरोग्य दे रही है, लेकिन मैं कैप्टन के पास जाता हूँ कि ये कर लिया तो आपके आरोग्य के द्वार खुल जाएंगे। 50% आरोग्य तो सिर्फ ये एक चीज़ करने से प्राप्त हो जाएगा, और वो चीज़ है काल भोजनम आरोग्य कराना। ये अग्र संग्रह में दिया है। अग्र संग्रह मतलब चरक सूत्र 25 की वो चीज़ है जो कैप्टन्स ऑफ द टीम है। अपनी अपनी
विशेषताओं में सबसे अग्र है, सबसे चोटी पर है। ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि काल भोजनम आरोग्य कराना, सिर्फ आप सही समय पर खाना खाइए, ये आरोग्य का सबसे बड़ा मूल है। अभी काल क्या है? कालो ही नाम भगवान कहा गया है। ठीक है, एक भगवान काल माना गया है और दूसरा भगवान जठरो ही भगवान अग्नि। तो देखिए व्हाट इज द ब्यूटी कि जिसने सही समय पर सही काल पर खाना खा लिया, उसका दूसरा जो भगवान है यानी कि अग्नि, वो तृप्त हो जाता है। उसको सही समय पर जब उस अग्नि पर वो मॉलिक्यूल्स गिरते हैं अन्न के, तो अन्नम वृत्ति का नाम हो जाता है, तो अन्न है पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार का सामर्थ्य उसमें है। तो आप कुछ भी ना करो भले ही, लेकिन सही काल पर खाना खाओ। आप कैसे समझे कि सही काल है या नहीं? तो ये चरक विमान 1 में दिया है, वाग्भट सूत्र स्थान 8 के अंतिम कुछ श्लोकों में दिया है कि सकालो ही मतः, सही समय पर बुभुक्षा लगना, सही समय पर अग्नि का उद्दीप्त होना, वात मूत्र पुरुष का अनुलोमन होना, हृदय की विशुद्धि होना, शुद्ध उद्गार होना, ये सब लक्षण आप में होते हैं। जब भी होते हैं तो मानिए कि वो आपका सही अन्न काल है। इसको और एक्सप्लोर करना है तो सुश्रुत सूत्र स्थान के 46 अध्याय में गयदास टीका पढ़ी है। उसमें तो उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो एक काल भोजन करते हैं ना, उनको किस समय खाना खाना है। सपोज एक व्यक्ति एक ही बार खाना खा रहा है दिन भर में, तो उसने 9:30 बजे सपोज खाना खाना है। इस प्रकार का वर्णन ऋतु सापेक्ष किया हुआ है। अब ये और कुछ नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की कंसेप्ट है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा अलग विषय में लेके जाता हूँ कि जापानीज साइंटिस्ट आज नोबेल प्राइज उन्होंने मिला कौन सी कंसेप्ट के ऊपर? इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, उपवास के ऊपर। वो कहते हैं कि उपवास से ऑटोफेजी होती है, यानी कि सेल्स जो है बुरे, वो अपने आप का सुसाइड कर लेते हैं, स्वयं होकर जो है बुरी चीज़ें, बुरे सेल्स, इम्यूनिटी को बिगाड़ने वाले ऐसे घटक अपने आप तिलांजलि दे देते हैं शरीर से, खुद होकर बाहर चले जाते हैं। ये सामर्थ्य सिर्फ उपवास में है, जो कि दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का भाग है। और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा आधा व उक्तम आशु व्याधि हरत्वेन, ये भगवान चरक कहते हैं। सबसे बड़ी चिकित्सा कौन सी है? युक्ति व्यपाश्रय नहीं है जो हम करते हैं, पंचकर्म करना, दवाइयाँ देना, या आयुर्वेद को अभिप्रेत नहीं है। सबसे पहले वो तो बात की बात है, पहले आप दैव व्यपाश्रय कराओ, उपवास कराओ, लंघनम परम औषधम। पेशेंट आपके पास आ जाए, लंघन कराओ पहले। अपतर्पण का भी रुग्ण होगा, कारश का भी रुग्ण होगा, तो भी उन्होंने कहा है कि भ्रूणारवादी को लंघन चलता है, लेकिन लंघनारवादी को भ्रूण नहीं चलता। तो आपको भले ही कुछ न समझ में आ रहा हो, जो भी कोई पेशेंट आपके पास आए उसको पहले लंघन कराओ, पूरे 24 दिन का उपवास कराओ। ये आयन बिल तप जो कि जैन आगम में बताया गया है, वृक्ष भोजन वो कराओ, या एकाशन भोजन कराओ जो कि सुख परिणाम करा नाम कहा गया है चरक में। सिर्फ दोपहर का खाना खाइए, बाद में डायरेक्ट अगले दिन खाइए। एक प्रकार का इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये, जिसे जैन आगम में एकाशन कहा गया है। तो ऐसी अद्भुत चीज़ें हर जगह फैली हुई है, हमें वो देखनी है। तो सिर्फ आप आज इतना समझ लो कि काल भोजन आपको करना है, या आपको पढ़ना है। ये वाग्भट सूत्र स्थान 8 पढ़ना है, चरक विमान 1 पढ़ना है, चरक सूत्र 25 पढ़ना है। और ये जो सभी बिछड़े हुए मित्र हैं इधर उधर, उनको एक जगह पर लेके आना है आपको, और इसी से सही आकलन होगा, आपको ज्ञान का सही आकलन होगा चरक का। ठीक है, तो काल भोजनम आप सीख लीजिए, सही समय पर खाना खाइए। आपके पेशेंट्स जो है, आपके मित्र जो है, इनको भी ये बताइए कि इस समय पर खाना खाना है आपको। अब इसका एक दूसरा छोर देख लेते हैं। अगर ये आरोग्य कराना में अग्र है, कैप्टन है, तो फिर अनारोग्य कराना में कैप्टन कौन है? जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अनारोग्य करने में दूसरा जो कैप्टन है वो है वेग संधारणम, वेगों का धारण करना, मल मूत्र आदि अनेक वेगों का धारण करना, ये अनारोग्य का कारण है। रोगा सर्वे अपनी वेग उदीर्ण धारण ही, कहते हैं भगवान। वेग का धारण मत करो, और जो धारणीय वेग है यानी कि भय क्रोध लाभ, भय क्रोध ईर्ष्या मान द्वेष आदि, तो इनको धारण करो, इनको प्रकट मत होने दो, इसको अंदर के अंदर खा जाओ, खुद को भी पीड़ा ना हो और दूसरे को भी पीड़ा ना हो उनसे। इस प्रकार इस लेवल पर उन्हें लेके जाओ। वो आगे हम आएंगे सत्वावजय चिकित्सा पर, जो कि मेरा फेवरेट
एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पर मैं चिकित्सा करता हूँ रुग्णों की। तो इस प्रकार से आपको करना है। वेग संधारण नहीं करना है तो वैसे तो 13-14 वेग है, किस किस को हम संधारण नहीं करें। उसमें भी कैप्टन ऑफ द टीम को ले लीजिए। जो पहले 2 का वर्णन किया गया है, मल और मूत्र, इन दोनों का तो हम धारण करेंगे ही नहीं। सम्यक प्रकार से सम्यक समय पर वेग का प्रवर्तन करेंगे। इसके लिए आपको ब्राह्म्य मुहूर्त पे उठना ज़रूरी है। ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम आयुषा। सिर्फ ब्राह्म्य मुहूर्त पे उठिए, आपका बाकी काम अपने आप हो जाएगा। इसके ऊपर रॉबिन शर्मा जैसा व्यक्ति काम करता है। 5 AM क्लब नाम की बुक लिख लेता है। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े दिग्गज उठा लीजिए आप, ब्राह्म्य मुहूर्त पे उठते हैं। और दिनचर्या में पहला श्लोक वाग्भट कहता है कि ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम आयुषा। सिर्फ ब्राह्म्य मुहूर्त पे उठना ही आपको स्वस्थ यानी कि आनंद देने वाला है हर स्तर पर। तो हम वो नहीं करते हैं तो ये कितनी बड़े दुख की बात है। तो ये चालू कीजिए, अपने आप मल प्रवृत्ति सम्यक हो जाएगी। मल प्रवृत्ति सम्यक हो गई कि तो अपने आप अपान वायु की गति ठीक हो जाएगी। अपान की गति ठीक हो गई तो अपने आप समान की गति ठीक हो जाएगी। अपने आप सही समय पर भूख लगेगी। सही समय पे भूख लगी और सही समय पे खाना खाया तो दूसरा जो भगवान है वो तृप्त हो जाएगा आप पर। जठर अग्नि, भगवान मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भगवान मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको आनंद में रखती है, आपको आशीर्वाद देती है। तो जो भी चीज़ शरीर के अंदर आपको आनंद देगी, भगवान को प्रसन्न करना है, सिर्फ सही समय पर उसके पास जाना है तो आपको सब कुछ देगा। इस प्रकार से आप समझिए कि सही समय पर खाइए, वेगों का धारण मत कीजिए और मानसिक वेग जो है उसको काम, क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लीजिए। वो नियंत्रण प्राप्त करने का भी बहुत ही सिंपल सूत्र है, बहुत ही सिंपल। मानस वेग को कैसे जीते, कैसे क्रोध को जीते, कैसे ईर्ष्या को जीते, कैसे भय को जीते, तो ये सूत्र आप लिख लीजिए। ये सूत्र आप आपकी वॉल पर लगा दीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए। समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव इमोशन, समथिंग प्लस नॉन एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू निगेटिव इमोशन। बहुत सिंपल चीज़ है। दुनिया का कोई भी चीज़ आप इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। कोई भी इंसिडेंस आप ले लीजिए, समथिंग, और उसको एक्सेप्टेंस में डाल दीजिए। सपोज आज आपके कलीग ने आपके साथ पूरी तरह से पेश आया। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपकी कलीग ने आपके साथ बहुत बुरी तरह से वो पेश आया है, तो घटना घट गई है, समथिंग हैज हैपेंड। फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज एक्सेप्ट। पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा हुआ है, बात का बाद में देखेंगे। कोरोना की स्थिति आई है, घबराइए मत, पहले एक्सेप्ट कीजिए कि कोरोना नाम की चीज़ कोई आई है। वो एक्सेप्टेंस करना पॉजिटिव इमोशन को क्रिएट करता है। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी हमारी बुरी चीज़ है कि वी डोंट एक्सेप्ट। इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों कर सकता है, किसी की मृत्यु हो गई तो ये कैसे हो गया, अरे अरे, हम प्रमाद करेंगे, हम उसके ऊपर दुख व्यक्त करेंगे 8 दिन 10 दिन तक। एक्सेप्ट इट कि मृत्यु हुई है, एक्सेप्ट फर्स्ट थिंग। चिरकालीन सत्य है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जिस चीज़ को बदलना शक्य है उसे बदलिए, जो चीज़ बदलना शक्य नहीं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मृत्यु को बदल सकते हैं नहीं, देन एक्सेप्ट इट। रोइए, 5 मिनट रोइए, 10 मिनट रोइए, 1 घंटा रोइए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद तुरंत दूसरे स्टेप पर आ जाइए। ऐसे हर चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो चीज़ आपके हाथ में है बदलना, नॉन एक्सेप्टेंस, जो चीज़ आपके हाथ में बदलना उसे बदलिए। आज वैद्य समूह को जगाना मेरा काम है ना। समथिंग हुआ है, आज कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है कि वैद्य समूह आगे नहीं बढ़ रहा है एज अ कम्युनिटी। समथिंग हैज हैपेंड, आई हैव एक्सेप्टेड इट, ओके। बट चेंज द चेंजेबल। उनको बदलना, मुझे खुद को बदलना, सबके साथ लेकर बदलना, एक डिविनिटी की तरफ जाना, ये शक्य है, पॉसिबल है। उसके लिए कुछ मार्ग है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर ये शक्य नहीं होता, नॉन एक्सेप्टेबल होता, अनचेंजेबल होता, तो इसके ऊपर हम जाते ही नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हुई, अनेक वार्तालाप आपसे करनी है, गुफ्तगू करनी है। फिलहाल इतना ही, चलकर चलिए। जो 3 बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है मानसिक लेवल पर, काल भोजनम के विषय में और वेग संधारणम के विषय में, खुद फॉलो कीजिए, रुग्णों को बताइए। दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 75% बीमारियां जो है सिर्फ चरक के प्रिंसिपल्स फॉलो करने मात्र से, बिना दवाइयों के ठीक हो जाते हैं। इस तथ्य को समझिए, आयुर्वेद के पोटेंशियल को समझिए। आयुर्वेद आपको क्या दे सकता है इसको समझिए। एक एक शब्द के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सत्व बेस ले लीजिए, सत्व के ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है। मानस
व्याधि भेषज वेदी चक्रपाणी कहते हैं, इस प्रकार के चिकित्सक हुआ करते थे। हृदय रोग को ले लीजिए, सिर्फ हृदरोग, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, जो कि मुकुंद सबनीश जी से वैद्य कर रहे हैं, स्थौल्य पे काम कर रहे हैं। एक एक शब्द इनफ है चरक का। तो चरक को संकुचित मत कीजिए, सिर्फ उसको पंचकर्म और दवाइयों में मत बांधिए, खोलिए उसको जरा। कब से सोया हुआ है भगवान चरक, कब से सोए हुए हैं? मैं अजल से सो रहा हूं अब तक, अजल अनादिकाल से सो रहा हूं, कोई आए और मुझे जगाए, ऐसे भगवान चरक की इच्छा है। तो हम में से सब कर सकते हैं, हर एक में वो सामर्थ्य है। अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म का अंश है, हम सब डिवाइन है। खुद को कम नहीं समझना है, अहंकार भी नहीं करना है, खुद को डिवाइन समझना है, डिवाइन तरीके से काम करना है, और डिवाइन रिलेशंस आपके बनेंगे, डिवाइन मुकाम तक आप पहुँचोगे। और यही सबसे बड़ा हमारी साफ सफलता होगी, सबसे बड़ा हमारा इप्सित होगा। ओके, थैंक यू।